इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आदर मसाले। कोरोना की हालत पर मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी ने की बैठक। बोले देश को मुहैया कराएंगे सबसे बेहतर वैक्सीन। देश के कई राज्यों में कोरोना महामारी के फिर से तेजी से पैर पसारने से चिंतित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ आज एक अहम बैठक की है। इस बैठक के बाद पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि कोरोना के हालात के मामले में भारत की स्थिति कई अन्य देशों से बेहतर है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि वह देश को एक बेहतर वैक्सीन मुहैया कराएंगे। पीएम मोदी के साथ आज बैठक में कोरोना के 8 सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में कोरोना वैक्सीन के वितरण को लेकर भी चर्चा की गई। इस बैठक में महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और हरियाणा समेत कई राज्यों ने कोरोना वैक्सीन के वितरण को लेकर परिचर्चा की है। कोरोना के RT-PCR टेस्ट को पूरे देश में 400 रुपए में करने की मांग। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नोटिस। दुनिया में कोरोना वायरस का कहर अब भी बरकरार है। भारत में कोरोना वायरस के मामले 91 लाख के पार पहुंच चुके हैं। कोरोना वायरस महामारी के बीच महंगे टेस्ट को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पूरे भारत में समान रूप से कोविड-19 के लिए RT-PCR टेस्ट के लिए अधिकतम दर तय करने के लिए जनहित याचिका पर केंद्र की प्रतिक्रिया मांगी है। मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबडे और जस्टिस A.S. बोपन्ना और V. राम सुब्रमण्यम की पीठ ने स्वतंत्र स्वास्थ्य मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। वकील अजय अग्रवाल द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर यह सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कोरोना के RT-PCR टेस्ट की कीमत पूरे देश में एक समान करने की मांग की गई थी। इस याचिका में पहले से ऐसे मुद्दे पर कई लंबित याचिका को भी जोड़ा गया। याचिका में कहा गया कि अलग अलग राज्यों में टेस्ट की कीमत 900 से लेकर 2800 रुपए तक है। इसे 400 रुपए तक ही रखा जाना चाहिए। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी की है। बहन से छेड़छाड़ करने पर 2 सगे भाइयों ने की कंटेनर चालक की हत्या। राजधानी लखनऊ की मोहनलालगंज कस्बे में रविवार रात कंटेनर चालक मुश्ताक की हत्या 2 सगे भाइयों गोलू और गुड्डू ने मिलकर कर दी थी। आरोपी सगे भाइयों ने बताया कि मुश्ताक अक्सर उनकी बहन के साथ छेड़छाड़ कर अभद्रता किया करता था। रविवार दोपहर को भी मुश्ताक ने उसकी बहन के साथ अभद्रता की तो इसकी जानकारी शाम को जब गोलू और गुड्डू को हुई तो वो आग बबूला हो गए। दोनों नशे की हालत में मुश्ताक के घर पहुंचे और गाली गलौज करने लगे। मुश्ताक के विरोध पर कुल्हाड़ी से उस पर ताबड़तोड़ कई वार कर दिए और उसकी हत्या कर दी। इस दौरान गोलू और गुड्डू की बहन और मां भी मौजूद थी। वहीं हत्या के बाद दोनों भाई कुल्हाड़ी लेकर मोहनलालगंज कोतवाली पहुंचे। उन्होंने वहां पर बैठे पुलिस कर्मियों से कहा कि बहन के साथ अभद्रता करने वाले को काट डाला है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। ये सुनते ही पुलिस कर्मियों के होश उड़ गए। उन्होंने दोनों को हिरासत में ले लिया। उसके बाद पूरी घटना की जानकारी की तो मुश्ताक की हत्या की पुष्टि हुई। फिर दोनों की गिरफ्तारी कर ली गई। वहीं सोमवार तड़के पुलिस ने उसकी मां और बहन को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। प्रभारी निरीक्षक GD शुक्ला ने बताया कि गोलू और गुड्डू की रविवार रात को ही गिरफ्तार कर लिया गया था। मुश्ताक के भाई इम्तियाज की तहरीर पर गोलू, गुड्डू, उसकी बहन और मां के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। बहन और उसकी मां की सोमवार तड़के गिरफ्तारी की गई। चारों आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। मंडी में लगी भीषण आग। खबर गाजीपुर से है, जहां गाजीपुर के सैदपुर में सब्जी मंडी में भीषण आग लग जाने से लगभग 1 दर्जन दुकानें आग की चपेट में आ गई हैं। जहां इस आग जनी से दर्जनों भर दुकानें जल गई हैं। वहीं इस आग से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि भीषण आग लगने के कारण लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। यह आग तब लगी जब लोग अपनी दुकानें बंद करके अपने घर को जा रहे थे। आग ने देखते ही देखते बहुत ही विकराल रूप धारण कर लिया है। ग्रामीणों ने आग बुझाने के लिए बहुत प्रयास किया लेकिन आग पर काबू नहीं पा सके, जिसके बाद नगर पालिका के पानी के टैंकर से काफी मशक्कत के बाद लोगों ने आग पर काबू पाई है। आग किस कारण से लगी अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है। वहीं इस घटना के बाद स्थानीय प्रशासन भी मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गया है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा मेरी यानी तृप्ति के साथ। कल फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। अब तक को समय देने के लिए धन्यवाद।